स्वागत है मेरे चैनल पे। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, सुखी होंगे। तो आज ना मैं अपने मायके का होम टूर करवाने वाली हूँ। मायका मतलब पड़ोस में ही मेरे मम्मी का घर है, तो वहाँ का मैं होम टूर करवाने वाली हूँ। पड़ोस में जो है घर वो भी हमारा है। पहले वहाँ पे ना किराएदार रहते थे, पर मेरी मम्मी जब से यहाँ हमारी सिटी में रहने आई तब से वो वहाँ पे रहती थी। पर अभी ये 2-3 साल पहले से मम्मी मेरे साथ रहने आ गई। तो चलो मैं आज मेरे मायके का होम टूर करवाने वाली हूँ। और आपके सवाल भी रहते बहुत सारे कि नाना का है, मतलब कहा है कि नाना का है, मेरे पापा का है। तो मेरे पापा इस दुनिया में नहीं, और तब से मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती है। कृष्णा क्या कर रहा है? कुछ कल स्कूल है तेरा? यार मेरे को गेम खेलने को आजा। देखो ये ना यहीं पे रहता है हमेशा। मैं जा रही हूँ उधर के प्लॉट पे, चल रहा है के घर पे। क्या करने का है? चल। अरे अपन क्या करने का है? आई का घर दिखाने का इन सबको। आई का घर? चलो मैं भी तो रहा था उधर एक दो साल। हाँ चल आजा। कृष्णा भी रहा था, मतलब मैं जॉब करती थी ना, तो मैं कृष्णा को ना आई के पास छोड़ के जाती थी, आई संभालती थी उसको। तो चल आजा, चलते हैं। यहाँ से बस थोड़ी दूर है, वो जहाँ पे हमारी मर्सिडीज पार्क रहती ना, वही मेरा मायका है। आ गई नीचे आई, चल तुझ्या घरी जायचंय। चल चल दिवस झालं गेलो नाही. चल चल आता जाऊ. चल आई चल। आज सबको मैं मेरे पापा की फोटो भी दिखाने वाले, मेरे पापा कैसे दिखते थे। क्या बच्चे तूने पापा को देखा था? हाँ मैंने तो बहुत बार देखा है बाबा। हाँ, मैं फोटो भी लगा दूंगी साइड में मेरे पापा की कृष्णा के साथ वाली। यही तो ठेवलं त्यांनी। हम वहाँ पे ना क्या खेती भी कर रहे हैं, थोड़ी सी चाबी घे ना। सालों बाद जा रहा हूँ मेरे पुराने घर पे, और क्या बोलते हैं अपने घर पे खेती वगैरह भी कर रहे, थोड़ी सी आम आ गए उधर, थोड़े से और नींबू और भी बाकी फलों की खेती कर रहे हैं अपन वहाँ पे, उगा रहे हैं। और ए मम्मा कहाँ रह गई? और गाइस ये अपन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारी मर्सिडीज खड़ी रहती थी, और ये देखो पूरा ये हो चुका है, ये पूरा उग चुके घास यहाँ पे। यहाँ पे तुम ऊपर रील बनाया करते थे, यहाँ पे तुम ऐसे ऊपर रील बनाया करते थे। यहाँ पे मेरी आई ने ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के रखे थे। यहाँ बादाम का पेड़ लगाया था, पर वो शायद कट गया, बारिश के मौसम में ना गिर गया आधा, तो इसको तोड़ दिया। और गाइस आपको ये जगह याद है? आपको यहाँ पे चौप भी रहता था हमारा, ये वाले प्लॉट पे। और ये देखो मेरी आई ने नींबू का पेड़ लगाया था, इतना बड़ा हो गया वो 4-5 साल में। और आम का भी पेड़ लगाया था यहाँ पे, आम का पेड़ भी इतना बड़ा हो गया। इस साल इसको आम भी आए थे 1-1, 2-2। और नींबू के इसको नींबू भी आ रहे हैं। देखो ये देखो, वो देखो ऊपर, ये सब मेरे आई ने लगाया है। हाँ, और गाइस मेरे को आपको एक और चीज दिखानी है, इधर आओ। क्या याद है क्या? ये मेरे डिब्बू की गेमिंग चेयर है। देखो ये रही मम्मी साहब, कुछ बताओ। हाँ ये देखो मेरे आई के, मतलब मेरे मम्मी के और मेरे भाई के 2 रूम का घर है। यहाँ पे है बेडरूम, ये है किचन, और ये है बाथरूम। तो यहाँ पे वो लोग रहते थे पहले। अभी मेरा सब अच्छा है तो मैं उनको मेरे साथ ही रखती हूँ, ऐसे घर में नहीं रहने देती। कुछ हमारे फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए ऐसे सिचुएशन आ गई ना कि मुझे उनको अपने साथ रखना पड़ा है। तो लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं भी तो उनकी बेटी, मतलब बेटी कुछ नहीं होती है क्या? बेटी अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती क्या? संभाल सकती है, इसीलिए मैं मेरी मम्मी के साथ में रखती हूँ। और एक रीज़न है कि मेरा संभाल है, मैं भी बहुत मतलब ये हूँ कि मेरे बच्चे मेरी मम्मी ने संभाले। मतलब छोटे से जब से पैदा हुए, काव्या हो, कृष्णा हो, चीकू हो, मैं जॉब करती थी, मैं सब करती थी। मेरे बच्चे मेरी आई ने मतलब बड़े किए, छोटे से बड़े। तो उनका मतलब मेरी आई का बहुत ज़्यादा ये बच्चों से प्यार है, वो बच्चों के बिना रह नहीं सकती। और यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखती उनको, मेरे साथ में ही रखती हूँ। चलो गाइस ये देखो ये किचन है, यहाँ पे ही मेरे को नहीं क्या चाय बिस्किट यहाँ खिलाया करती थी। हाँ यहाँ पे कृष्णा रहता था आई के साथ, तो यहाँ पे चाय बिस्किट और क्या खिला। वो देखो सामने की दुकान दिख रही है आपको, मैं वहाँ से नहीं गया। हाँ वो क्रीम जैसा, उसमें नहीं क्या 2 बिस्किट नीचे से और एक ऊपर से लगे रहते थे, वो खाता था मैं, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, आई काय लावती है अभी? मेरी आई यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा रही। आई है घे ना आपल्याला। चल रेडी तू घर देखने के लिए? हाँ इतना सालों बाद जा रहे हैं हम, पता नहीं क्या हालत हो गई होंगी अंदर की। जब से हमारे घर में हादसा हुआ था ना एक, तब से मैं ये घर में जाती नहीं हूँ।
आज मैं कितने सालों बाद यहाँ आई, बहुत सालों बाद आई हूँ। और क्यों, कौन सा हादसा हुआ था? तू छोटा है, तेरे को याद नहीं है ना। कुछ कुछ ऐसी बातें होती है कि हम नहीं बता सकते, पर आप लोग सब परिवार वाले हो तो आप समझ सकते हो। क्या दिखा, ये मैं बचपन में देखता था। ये कभी कभी मैं तो इसका सांप की मौसी भी कहता था। वो झाड़ा मत निकालो क्योंकि उसमें सांप हो सकता है, लेकिन आई के लिए ये रोज का काम है। खेत, हमारे बहुत सारे खेत थे ना, खेतों में उसको आदत है, इसलिए यहाँ पे देखो भिंडी के झाड़ लगा रही। भिंडी लाती है का काय लाती है? देखो मैं ना मम्मी के जो मायके वाला जो घर है ना उसका होम टूर वाला वीडियो एडिट कर रही हूँ। और मतलब आप बताओ, मम्मी ने ना उसमें एक चीज़ बताना भूल गई जो मम्मी मुझे अभी बता रही थी, तो मैंने बोला यार ये चीज़ ऑडियंस को भी पता होनी चाहिए। तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि काव्या की नानी आपके साथ क्यों रहती है, मामा आपके साथ क्यों रहता है, तो इसके वजह है, इसीलिए वो मेरे साथ रहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पापा सरकारी जॉब करते थे, ड्राइवर थे वो। तो जैसे मतलब वो ये हो गया, एक्सपायर हो गए, नहीं रहे, तो वैसे वो घर ना हमको खाली करना पड़ता है। जो सरकारी क्वार्टर होता है ना वो खाली करना पड़ा था। जैसे ही मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी तो तभी है ना वो खाली कर दिया था। सरकारी खाली करने के बाद कहाँ रहने जाएंगे, तो मेरे पापा अचानक ही ड्यूटी पे एक्सपायर हो गए थे, तो खाली करने के बाद हमारे पास कोई घर नहीं था, मेरी मम्मी के पास और मेरे भाई के पास, तो वो कहाँ जाएंगे। और तब तो हमारा ये नया वाला घर बना भी नहीं था, बहुत साल पुरानी बात है। काव्या के पापा ने, जो हम पुराने घर पे रहते थे, जो हॉस्टल वाला घर है जो आप ब्लॉग में भी देखते हो, तब हम वहाँ रहते थे, वो भी 2 रूम के कमरे में। तो काव्या के पापा ने बहुत सारे रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने घर वालों के खिलाफ जाके मेरी मम्मी और मेरे भाई को यहाँ पे लाया रहने के लिए, वहाँ पे जगह दी रहने के लिए। तो मेरे भाई और मेरी मम्मी तब से वहाँ रहते थे, पर अभी हम हमारे साथ ही रखते हैं उनको। आ गए सुनने, इधर आओ, आपकी तारीफ कर रही थी, इधर आओ। क्यों कर रही मेरी तारीफ? अरे बता रहे हैं हम, जब सब कमेंट्स आते ना कि नानी और मामा क्यों रहते साथ में, तो आप बताओ क्यों रहते हो मेरी मम्मी और मेरा भाई? मतलब पापा देखो कितने ज्यादा अच्छे हैं, तब ना हम पापा सब रिश्तेदारों के अगेंस्ट चले गए थे। हाँ, मेरे भाई फिर वो कहाँ छोड़ देते थे, हम उनको रोड पे छोड़ देते थे, कोई नहीं था, मैं अकेली उनकी बेटी, और कौन है उनके पास, कोई नहीं। और उनके दामाद है ना इतने अच्छे। वो पुराना कल्चर चला गया कि जब है ना दुल्हन के माँ बाप उसके घर पे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। उनको जगह नहीं थी रहने के लिए, मैंने जगह दी उनको रहने के लिए। अभी मेरा घर इतना बड़ा है कि वहाँ पे ना मेरे माँ बाप भी रह सकते, तेरा भाई और तेरी माँ भी रह सकती, बस उनके मर्जी पे है। ये इसके मम्मी ने और इसके भाई ने सारी दुनिया के ताने सुन के भी अपना मन बनाया कि नहीं, हम अपने बेटी बच्चों के साथ में रहेंगे। ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। और मेरे माँ बाप अभी तक ये मन नहीं बना पाए कि चलो अपन जाके अपने पोते बीते बच्चों के साथ में रहेंगे। अरे मत देखो यार, एक दूसरे का मुंह मत देखो, बोले तो नहीं क्या, समझी एक दूसरे का मुंह मत देखो, तुम कहीं और रहो, कोई और, घर बहुत बड़ा है ना, लेकिन वेट करेंगे हम। मेरे को भी बहुत ताने मारे गए कि हमारे यहाँ बेटे के घर का पानी नहीं पीते, तुम्हारी मम्मी कैसे तुम्हारे साथ रह के खाना खाती, ये करती, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। पर अच्छा है, देखो जो किस्मत में होता है वो होता है। मैंने स्टैंड लिया ना। हाँ, ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं रोती भी थी इनके पास कि लोग मुझे ऐसे बोल रहे, मैं क्या करूँ, तो ये बोलते थे तू किसी का मत सुन, मैं हूँ ना तेरे साथ में, मैं जैसे बोलता है वैसे कर। आज इन्होंने जो किया है वो सब आपके सामने ही है, आप सब लोग देख रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है हमारा। होता है। हाँ, नहीं तो स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई लड़का है तो वो अपने माँ बाप का ही सुनेगा, ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने बीवी का ही सुनेगा। मैं इसका भी नहीं सुनता, मैं जो अपना सही जो सही होता है है, मैं वो साइड से हूँ। ना मैं काव्या की साइड में, ना उसके माँ के साइड में, ना मैं मेरे माँ के साइड में, ना मेरे बाप के साइड में, मैं सबके साइड में हूँ। और जहाँ गलत है वो गलत है, मैं किसी के साइड में नहीं। देखो, ये एक कमरे का घर है, यहाँ पे बेड लगा हुआ था, बेड कम सोफा है, कम किए तो सोफा भी बन जाता है। यहाँ पे टीवी लगी वाली थी, अभी नहीं है टीवी। यहाँ पे मेरे पापा का फोटो था, पर पंडित जी ने हमको बोला है यहाँ से फोटो निकालने के लिए, घर में फोटो नहीं लगाने का बोले, तो हमने निकाल दिया। वो आ गई मेरी आई सांग तुझ्या घराबद्दल तू? काय बघायचं आता, किती दिवसापासून बंद आहे आता, झालं 4-5 वर्षापासून, 5-6 वर्ष झालं असं बंद आहे, 5 वर्षापासून 4 वर्ष झाले बंद आहे। 4 वर्षाच्या वर झालं ग। बंद आहे आता, बंद घरामध्ये काय बघ ना कसं झालंय। यहाँ पे एक मिरर लगा है मेरे भाई ने, उसको पहले से मिरर का शौक था, अभी उसके नए बेडरूम में मैंने बहुत बड़ा मिरर लगा के दिया उसको। हाँ, ये उसका बेड। यहाँ पे मेरी आई सब किचन का सामान रखती थी, ये फोटो मैंने ही दिया था उसको। टेबल और किचन का देखा, इधर है किचन, इसमें लाइट नहीं है क्या? लोग थे ना वो रहते थे, इसीलिए ये बेड यहाँ पे। और मेरी आई के भगवान मंदिर, मी आपले देव घेऊन जाऊ आपण नंतर तिकडे। ये देखो गाइस,
आई देखो बरं कैसे गणपती बाप्पाची ये देखो गाइस मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ये आई का आहे ना. हे इकडे बघ ना, तू शिकायला होती तेव्हा आणला होता साईबाबा हे. हम्म. मम्मी शिकायला होती तेव्हा आणला होता साईबाबा. तिकडे गेली होती ना दर्शनाला, हम्म. तेव्हा तिथून आणला होता शिकायला होती तेव्हा. ये गणपति पापा भी बहुत पुराने मेरे आई के, और ये मेरे नानी का है, मतलब मेरे मम्मी के मम्मी का ही है भगवान, तो वो संभाल के रखा है मेरी आई ने. मतलब गए ये देखो किचन के बाहर ये वाला रास्ता है, यहाँ से अंदर गए, यहाँ से गए बाहर, तो ये बाथरूम, यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धो सकते थे. वहाँ पे मेरी आई कपड़े वगैरह धोती थी, बर्तन कपड़े. और यहाँ पे चूल्हा भी एक लगाया था पर अभी निकाल दिया. देखो यहाँ से आए, ये किचन और ये बेडरूम. काय बोलू आता, काय सांगावं आता. सर घराचं बघ ना कसं हे होतं घरात. नाही तर किती चांगलं होतं राहत होतं. इथं तर लय मस्त करमत होतं. मेरी आई को ये पे ही अच्छा लगता है, बोलती यहाँ पे मेरा मन लगता है. सडा रांगोळी तर किती चांगलं वाटत होतं. तर आता कसं वाटायला तुला, तू हे घरातून नाही तिकडच्या घरात राहते चांगल्या. बघ ना असं वाटतं इथं पण राहावं थोडं काही दिवस, इकडं पण येत जा राहायला. पण आता हेच होत नाही तिकडून. काय करायचं इथं अशा घरात, कसं राहणार आहे तू. नाही राहणार. पण कसे बी असले तर झोपडी बी असली तर चांगलं वाटतं ग. मेरी मम्मी बोली झोपड़ी भी रही ना, वो खुद का ही रहता है घर, तो उसको ऐसा लगता है आपलं स्वतःचं. स्वतःचं घर, मतलब खुद का घर, झोपड़ी भी हो तो खुद का ही होता है, ऐसी बोल रही. आणि माझं घर पण तुझंच आहे ना, तुझ्यामुळेच माझ्याकडे एवढं सगळं आलेलं आहे. हा, तू माझ्या मुलांना सांभाळलं नसतं तर आम्ही कशाला. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी आई ने मेरे बच्चों को नहीं संभाला होता तो मैं काव्या को लेके कहाँ आगे बढ़ पाती थी, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी. मेरी आई जितना मेरे लिए करती ना, कोई नहीं किसी के लिए करता. उसने सब किया है मेरे लिए, सब. मेरे बच्चे संभालना, मेरा घर देखना, सभी करती हूँ. मेरा मतलब मेरे 10-12 ऑपरेशन हुए, मेरे मतलब जो भी मेरा कुछ भी हुआ, मेरी आई मेरे लिए हमेशा खड़ी रही. मतलब मेरा ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें मेरी आई खड़ी नहीं मेरे साथ में. तो इसलिए मैं उसके इसमें कैसे मैं उसको अकेला छोड़ूं, मेरे साथ ही रखती हूँ. मेरे बच्चे जितने भी आगे बढ़े वो सब मेरे आई की वजह से, मेरे मम्मी की वजह से. अगर वो हमको सपोर्ट नहीं करती ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते थे, पीछे रह जाते थे. जो भी है मेरे घर में मेरी मम्मी की वजह से. मतलब उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, कभी देखा नहीं कि ये बच्चों को छोड़ के जा रही है, मेरे भरोसे छोड़ के जा रही है. हमेशा बोलती तू जा, मी बघते मुलांना, तो टेंशन घेऊ नको. सभी उसने देखा है सब मेरे घर का. तो इसलिए मैं क्या बोलूँ अभी. आई माँ तो माँ होती, माँ की जगह कोई नहीं ले अरे सकता. मायला तर करावंच लागतं ना, बघावं लागतं. लेकरं सांभाळावंच लागते. लेकीला लेकरा नातीला नातवाला नातवीला पाहावंच लागतं ना. मेरी आई ने मेरे लिए बहुत किया. मैं शायद कुछ नहीं कर पाई, एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, कुछ नहीं कर पाई, पर मेरी माँ ने बहुत किया है मेरे लिए. आणि तू सगळ्यात मोठी बेटी आहे माझी, सगळ्यात हाँ. चांगली. गाइस आपको ये जगह याद है क्या? ये देखो क्या यहाँ पे नहीं क्या एक नीली खटिया थी. हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है ना, उनको सब पता है. वो लोग बहुत सालों से हमको देख रहे, तो ये जगह उनको देख के याद ही आई होंगी. हम लोग आते थे यहाँ पे, वो काव्या वीडियो शूट भी करती थी यहाँ पे. सबसे फर्स्ट वाला काला बिल्ला था हमारे पास, तो वो मेरे आई के पास था. मतलब वो पर्शियन कैट नहीं था, नॉर्मल वाला कैट था. तो स्ट्रीट कैट. स्ट्रीट, हाँ वही जो बोलते हो. तो मेरे आई ने संभाला था उसको, और जूली को भी. बच्चे तू आई का घर मिस करता, नानी का घर. हाँ बहुत ज्यादा करता. मेरा तो मन भी करता कभी कभी रहूँ मैं यहाँ पे, कभी कभी आके. बच्चों को कैसे लगता है ना, जब दूसरे बच्चे बोलते हैं कि छुट्टियों में हम नानी के घर जा रहे हैं या मामा के घर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो इनको भी ऐसे लगता कि हमारा मतलब घर का है, नानी का घर का है, इसका घर का है, उसका घर का है, मेरा मतलब है कि नहीं, कोई कहाँ है. तो ये सब पूछते रहते मम्मी हम छुट्टियों में कहाँ जाए. वैसे भी कृष्णा को कोई इंटरेस्ट नहीं घूमने जाने के लिए, पर उसके दोस्त बोलते हैं ना हम नानी के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं. मैं बोलती नानी और मामा का घर हमारे साथ ही, हम लोग सब साथ एक ही साथ रहते हैं. वैसे ठीक है. हाँ. क्या और गाइस मुझे ये घर इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये देखो ये खुला मैदान है यहाँ पे. खेलने की बहुत सारी जगह, इसीलिए इन बच्चों को ये घर पसंद है. पर अभी कैसे यहाँ पे ना बहुत सारी अड़चन हो गई ना, इसलिए मैं आने नहीं देती बच्चों को इधर, कि सांप वाप का डर रहता है इसीलिए. हाँ इसलिए हम ज्यादा नहीं आते. क्योंकि यहाँ पे हरियाली भी हो गई है ना, तो हरियाली से सांप आ जाते हैं. नींबू तोड़ के दे रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे नींबू खाना बहुत पसंद है. आ जाओ. खाना. हाँ मतलब पीना नींबू जूस. हाँ तो मेरे को भी पसंद है कि मैं नींबू का जूस पीऊँ. ले लो मम्मी.
माला माल। खुद के खेत में से मतलब खुद की जगह से नींबू तोड़ना कितना खुशी का रहता है। खरीदने से अच्छा तोड़ के लेना, इतनी खुशी मिल रही है। और इनको बेच भी सकते हैं ना। तू बेचने जाएगा क्या? नींबू ले लो नींबू। मैं नींबू का तो नहीं करूँगा। आई मी मुंबईला पण घेऊन जाईल नींबू। मुंबई को भी मैं लेके जा रही नींबू यहाँ से। कब जा रही मुंबई? 2-3 मैंने कितने नींबू तोड़ डाले। क्या है मम्मी यार, हम पहले घर पे आके नींबू का शरबत बना। ठीक है, मैं मुंबई भी लेके जा रही हूँ मेरे घर के नींबू। कितने? पूरे? मैंने यहाँ से बहुत सारे पौधे लिए लगाने के लिए उधर, और नींबू मैं इसमें पैक कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे फूल भी बहुत सारे आए, तो मैं फूल भी लेके जा रही हूँ घर पर। देखो मेरे आई कब से वहाँ पे घुस के बैठी, निकल ही नहीं रहे बाहर। इतने नींबू तोड़े फिर भी और चाहिए उसको। बोल रही सब आके नींबू लेके जाएंगे यहाँ से सब लोग। देखो और लेके आई नींबू, बस कर बोल रही सारी नींबू ही लेके आ रही। एक दिवसात सगळ्या झाडाची लिंबू तोड़णार आहे काही? घेऊन जायचे ना, घेऊन जा ना, किती दिवस राहते ते. देखो ये नाक का प्यार रहता है। देखो इतने नींबू पैक करके दे रही मुझे मुंबई ले जाने के किती लिए। दिवस राहते ना ते लिंबू. ऊपर पकड़। बोल। किधर मम्मा मेरा टाइम लगा, मैं कभी करूँगी। आज का ये व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना।